How old do you think Amanda is? Who do you think is speaking to her? आप क्या सोचते हैं अमांडा कितनी साल की है और कौन उससे बात कर रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अमेंडा शुड बी 13 और 14 ईयर्स ओल्ड। अमांडा को 13 या 14 साल की होना चाहिए। वी नो दिस बाय हर मदर्स मेंशनिंग द लाइन। हम जानते हैं इसके बारे में क्योंकि उसकी माँ इस लाइन का जिक्र करती हैं। जो स्पीकर हैं यहाँ पे, जो वक्ता है, जो बोलने वाली है, वो अमांडा के बारे में हमें बताती हैं, उन्हीं से पता चलता है। तो वो ये लाइन कहती है, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। अमेंडा, अपने एक्ने याद करो, कील मुहासे याद करो। यूजुअली बॉयज एंड गर्ल्स एट दिस एज हैव एक्ने ऑन देयर फेसेस। आमतौर पर लड़के और लड़कियां इसी उम्र में अपने चेहरों पर, यानी उनके चेहरों पे क्या आ जाते हैं, इसी उम्र में एक्ने आ जाते हैं, कील मुहासे आ जाते हैं। जनरली, आमतौर पर मदर्स आस्क हर नॉट टू डू दिस और दैट। और जनरली आमतौर पर जो मदर्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं अमेंडा और उसकी माँ, तो माँ अमेंडा को कहती है नॉट टू डू दिस और दैट, ये करो वो मत करो। तो ऐसे जो कहने पे लगे रहते हैं माता पिता, तो यहाँ पे कवि यही बताना चाहते हैं हमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए, वाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर ए मरमेड। यानी अमेंडा क्या करती यदि वो एक मरमेड होती, एक मत्स्य कन्या होती, तो वो क्या करती? देखिए, इफ अमेंडा वर ए मरमेड, यदि अमेंडा एक मरमेड होती। देखो, मरमेड मत्स्य कन्या, जलपरी जिसे कहते हैं, आधा शरीर महिला का और आधा शरीर मछली का होता है। शी कुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, तो वो धीरे धीरे बड़े आनंद से बहती। ड्रिफ्ट को बहते, धीरे धीरे बहना, ब्लिसफुली आनंद से, प्रसन्नता से। इन द एमरल्ड सी, हरे समुद्र में वह धीरे धीरे आनंद से बहती। शी कुड बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी, वहीं अकेली निवासी होती, सोल इनहेबिटेंट यानी इकलौती निवासी होती, ऑफ द सी, समुद्र की। नोबडी वुड बी देयर, कोई वहां नहीं होता, टू कर्टेल हर फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता को कम करने के लिए, सीमित करने के लिए। एंड टू नेग एट हर, और उसमें दोष निकालने के लिए, अनावश्यक दोष निकालने के लिए कोई वहां नहीं होता। शी वॉन्ट्स टू रिलैक्स एंड एंजॉय द पीस ऑफ द सी, और वो क्या चाहती थी? रिलैक्स करना चाहती थी और एंजॉय, आनंद करना चाहती थी, आनंद प्राप्त करना चाहती थी, द पीस, उस शांति को, ऑफ द सी, जो समुद्र की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई डज अमेंडा ड्रीम टू बी एन ऑर्फन, यानी एक ऑर्फन होने का, अनाथ होने का ड्रीम अमेंडा क्यों देखती है? तो अमेंडा ड्रीम्स टू बी एन ऑर्फन, तो अमेंडा ड्रीम यानी उसका स्वप्न है एक अनाथ होने का, ताकि वो क्या कर सके? टू एंजॉय द फ्रीडम, यानी फ्रीडम को एंजॉय कर सके, इसलिए वो चाहती है एक ऑर्फन के रूप में जीवन जीना। शी कैन देन रोम इन द स्ट्रीट, और तब वह गलियों में, यानी गली में वो क्या कर सकती है? रोम कर सकती है। रोम का मतलब निरुद्देश्य भ्रमण करना, घूमना, उसको बोलते हैं रोम करना। शी कैन पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विद हर बेयर फीट, वह आकृति बनाती, नमूने बनाती, द सॉफ्ट डस्ट, मुलायम मिट्टी में, विद हर बेयर फीट, अपने नंगे पैर से वह मुलायम मिट्टी में नमूने बना सकती थी। शी वॉन्ट हैव टू क्लीन हर शूज, और उससे अपने जो शूज हैं वो भी साफ नहीं करने पड़ते, और अपना कमरा भी साफ नहीं करना पड़ता। एंड डू द होमवर्क, और गृह कार्य भी उसे नहीं करना पड़ता, यदि वो क्या होती? तो एक ऑर्फन होती तो। ठीक है, वो तो ये विचार करती है, वो जब उसकी माँ उसको डांटती है तो वो ये सोचती है कि यदि वो ऑर्फन होती तो क्या करती। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अमेंडा, यानी जो ये जो पोएम है अमेंडा, इसकी थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो देखिए, द थीम ऑफ द पोएम इज द नेगिंग ऑफ पेरेंट्स एट देयर चिल्ड्रन, यानी जो थीम है कविता की, जो विषय वस्तु, वो ये है कि जो पेरेंट्स है वो अनावश्यक क्या करते रहते हैं? नेगिंग करते रहते हैं अपने बच्चों में, एट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों में अनावश्यक रूप से दोष निकालते रहते हैं। तो कवि ये बताना चाहता है कि वो ऐसा नहीं करें। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन देम, क्योंकि इसका उसमें, यानी उनके बच्चों पे क्या करता है? एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है। अमेंडाज मदर नेग्ड एट हर, कवि बताना चाहता है कि जो अमेंडा की माँ है वो भी उस पर क्या करती है? नेग्ड करती है, अनावश्यक रूप से उसमें दोष निकालती हैं, कमियां निकालती हैं। इट्स इम्पैक्ट वाज
दिस, और इसका ये इम्पैक्ट था, दैट अमेंडा सल्क्स एंड बिकम्स मूडी, तो वो काफ़ी सल्क की टाइप हो जाती है और काफ़ी मूडी वो बन जाती हैं। उसके बाद में है व्हाई डज द पोएट थिंक टू लिव विद एनिमल्स, और थीम क्या है इस कविता की, एनिमल्स जो है वॉल्ट विटमैन की बहुत ही शानदार कविता है, तो इसकी थीम क्या है और कवि एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है, ऐसा वो क्यों सोचता है कि वो एनिमल्स के साथ रहे। वॉल्ट विटमैन फील्स एट होम विद देम, क्योंकि उनके साथ वॉल्ट विटमैन को कैसा लगता है, घर जैसा लगता है उनको। दे आर प्लेसिड, काफ़ी शांत हैं। सेल्फ कंटेंट, आत्म संयमी है, आत्मसंतुष्टि उनको होती है। सिनलेस, और उनमें कोई सिन नहीं होता, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेटरी होते हैं वो, भेदभाव रहित होते हैं, उनमें कोई पाप नहीं होता, पाप से रहित होते हैं वो, सिनलेस होते हैं। अनकम्प्लेनिंग, किसी से कोई शिकायत नहीं करते। साउंड स्लीपर, और अच्छी तरह नींद लेने वाले होते हैं, गहरी नींद लेने वाले होते हैं। द पोइट फाइंड्स ह्यूमंस मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एंड फॉल्स, और कवि जो ह्यूमंस हैं उनको कैसा पाता है कि ह्यूमंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफ़ी जटिल होते हैं, एंड फॉल्स होते हैं किनके कंपेरिजन में, एनिमल्स के कंपेरिजन में काफ़ी वो झूठे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे आश्चर्य है उन्होंने वे टोकन कहाँ से प्राप्त किए हैं। विच टोकन्स आर रेफर्ड टू हियर, कौन से टोकन की बात यहाँ पे की जाती है जिनको यहाँ पे रेफर किया गया है। हु पजेस देम, और हु पजेस देम नाउ, और अब उनको कौन पजेस करता है, उनका मालिक कौन है, उनका स्वामी कौन है। द टोकन्स रेफर्ड टू हियर, जिन टोकन के बारे में यहाँ पे रेफर किया गया है, आर द ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी वो चारित्रिक लक्षण हैं, गुण हैं, जैसे कि लव हो गया, प्रेम हो गया, चेयरफुलनेस हो गई, प्रसन्नता हो गई, कंटेंटमेंट हो गई, संतुष्टि हो गई। एनिमल्स नाउ पजेस देम, और वो अब किन के पास हैं, वो हैं जानवरों के पास हैं ये सारी चीज़ें। परहैप्स, शायद ही नेग्लिजेंटली ड्रॉप्ड देम वाहिल पासिंग दैट वे, शायद उस रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने नेग्लिजेंटली उन्हें वहां पे क्या कर दिया था, गिरा दिया था, लापरवाही से उन्हें वहां पे उन्होंने गिरा दिया था। अगला क्वेश्चन है वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, इस कविता में ट्रीज हैं वो कहाँ हैं, और वाट डू देयर रूट्स, उनकी जड़ें, उनकी पत्तियां, लीव्स एंड देयर ट्विग्स, और उनकी टहनियां क्या करती हैं। द ट्रीज आर इन द हाउस, पेड़ हैं वो घर में हैं। देयर रूट्स ट्राई टू फ्री देम सेल्वेज फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वरांडा, और जो रूट्स हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कराने की कोशिश कर रहे हैं बरामदे की दरारों से। देयर लीव्स मूव टुवर्ड्स द ग्लास, और उनकी पत्तियां ग्लास की तरफ झुकती हैं, पर है शायद इन सर्च ऑफ लाइट, शायद वो किसकी तलाश में है, प्रकाश की तलाश में है, रोशनी की तलाश में, इसी कारण वो मूव होती है किसकी तरफ, ग्लास की तरफ। और उनकी जो ट्विग्स हैं, देयर ट्विग्स ऑल्सो एक्सर्ट टू गेट सम सनलाइट, वो भी काफ़ी प्रयास करती हैं ताकि वो किसको प्राप्त कर सके, सनलाइट को, धूप को, रोशनी को प्राप्त कर सके, इसलिए वो भी काफ़ी क्या करती हैं, मेहनत करती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, कवि उनकी ब्रांचेज को, पेड़ों की जो ब्रांचेज हैं उनकी तुलना किससे करता है, तो देखिए द पोइट कंपेयर्स देयर ब्रांचेज टू द न्यूली डिस्चार्ज हाफ गेज्ड पेशेंट, और कवि कंपेयर करता है उनकी टहनियों को किससे, यानी न्यूली में हाल ही में अभी अभी जो डिस्चार्ज हाफ गेज्ड पेशेंट है, जो हॉस्पिटल से छुट्टी मिले हुए जो अर्धभौचक्का रोगी हैं, कमिंग आउट ऑफ द क्लिनिक, जो क्लिनिक से बाहर आ रहा है, तो अभी अभी डिस्चार्ज हुए अर्धभौचक के पेशेंट से ट्रीज की ब्रांचेज की तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। दीज ट्विग्स, और ये टहनियाँ, सीम, ऐसा प्रतीत होती है, हाफ डेज्ड, वो भी अर्धभौचक की हैं, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, लाइक द डिस्चार्ज पेशेंट, जिस तरह से छुट्टी मिला हुआ रोगी होता है उसी तरह से उनकी हालत हो गई है।